अस्सलाम वालेकुम हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली कैसी है। ठीक है, उम्मीद करूँगी आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हमारे देखने वाले जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहें, बात रहें, अल्लाह ताला का खास करम हो सबके ऊपर। जैसे कि आप लोगों के साथ शेयर किया था, हमारे जो है ना गाँव से आ रहे हैं मेहमान। मेरी दो आई थी फूफियाँ, आज सुबह ही वो तकरीबन 6 बजे जो है ना यहाँ पे आ गई थी। और कल रात से अम्मी और अब्बू घर पे नहीं थे, हमारे यहाँ इमरजेंसी बन गई थी, तो वो जो है ना हॉस्पिटल में थे। कल रात को घर पे भी नहीं थे, हम लोग अकेले थे बहन भाई घर पे सारी रात। और हमने मुझे तंग किया है, मुझे सोने भी नहीं दिए, और दिन में घर पे मेहमान थे। तो अभी मेरी खुद की भी हालत ख़राब हुई खड़ी, मेरी आंखें भी आप लोगों को बता रही होंगी कि मुझे अभी भी नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। रात को एक तो हम बहुत ज़्यादा रोए हैं, अम्मी के लिए है और अब्बू के लिए। अम्मी और अब्बू कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे, वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ जो है ना अब्बू खुद से ही शेयर कर लेंगे। और फुप्पो जो है ना तकरीबन सुबह सुबह जैसे आई थी, वो फुप्पो कराची वाली फुप्पो के पास चली गई थी। वहाँ से फिर वो तकरीबन सुबह 9 बजे आई हैं और खाना वगैरह खाया। दोपहर में हिबा भी आई थी, लेकिन हम व्लॉग वगैरह नहीं बना सके क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ थे और मैं अकेली थी, सब काम का प्रेशर मुझ पे पड़ गया था और अम्मी भी नहीं थी, तो इस वजह से फिर मैं व्लॉग नहीं बना सकी, मैं काफ़ी मसरूफ़ हो गई थी। सुबह हमने चिकन बनाया था और अभी मैं बना रही हूँ पुलाव। और मेरी पप्पो की अभी भी तबीयत सही नहीं है, आप लोगों ने उनके लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनको बहुत जल्दी सेहतयाब कर दे। और अंदर जो है ना मेरी छोटी सी खाला आई हुई है जो कि अरम, और वो कब से लड़ भी रहे हैं, रो भी रहे हैं, तो आप लोगों को खाला से भी मिलवाते हैं छोटी वाली। मैं यहाँ पे आलू वाला पुलाव बना रही हूँ, आलू और हरा धनिया ले आया आरिफ, फुप्पो ले आई थी माशाल्लाह साग। सबके लिए फुप्पो ने हिस्से किए, क्योंकि जितने भी फुप्पो की मेरी खाला हो गई, चाचू हो गए, कराची वाली फुप्पो हो गई, तो कराची वाली फुप्पो के पास साग भिजवा दिया है। मेरे ख्याल में हिबा अभी अब तक काट रही होगी साग। मैंने सुबह ही साग जो है ना काट लिया था, अम्मी भी नहीं थी, मुझे साग काटने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई और खैर मैंने काट दिया और मैंने टाइम से चढ़ा दिया, लेकिन गैस नहीं था, इस वजह से हमारा साग जो है ना बिल्कुल भी नहीं गला और अभी भी हल्की हल्की आंच पे ही मेरा गैस साग जो है ना गल रहा है। तो आई होप कि जब तक हम मसाला काटते हैं थोड़ा बहुत सा गैस भी आ जाए, फिर उसके बाद जो है ना हम चावल वगैरह भी अपने चढ़ा देते हैं। हम इसको कवर करके छोड़ देते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला ये कल तक ही या फिर पता नहीं कब बनता है, ये मुझे भी नहीं पता, गैस होगा तो बनेगा। पे मैं ये सभी चीज़ें इकट्ठा कर रही हूँ, इसको देखो, दो दो बेबी, चलो ले जाओ उनको चीज़ दिला दो, बस ऐसा हो कि रोना शुरू हो जाए दोनों। मोड़ कैसे काट रहे हैं ये, आरिफ एक एक नहीं अब दो दो। बड़ा अच्छा सीन बना है तुम्हारे साथ हैं। ये जी मेरी छोटी खाला है, चलो इन दोनों को ले जाओ, इनको चीज़ दिला के आ जाओ। और यहाँ पे बच्चे जो है ना फुटबॉल खेल रहे हैं। बाजी की भी मैंने कुंडी लगा दी है, अम्मी बैठी हुई है अंदर अपनी अम्मी के साथ गपशप कर रही हैं। और अब्बू को सारी रात का जगारा था, तो अब्बू जो है ना बिल्कुल ही सो चुके हैं। अम्मी को भी नींद आ रही है, लेकिन अभी तक सोई नहीं है, वो बैठी हुई है। अब वो अपनी नींद पूरी कर रहे हैं, फिर उसके बाद पता नहीं अब उठते हैं नहीं उठते, व्लॉग वगैरह बनवाते हैं या नहीं बनाते, या फिर मुझे खुद ही अकेले बनाना पड़ेगा। एक तो हमारे लिए आजकल व्लॉग के लिए भी मुश्किल हो गई है, क्योंकि तबीयत वगैरह सही नहीं होती है, तो जिसकी वजह से फिर व्लॉग वगैरह भी हम नहीं बना पाते हैं। हमें बनाते बनाते जो है ना रात हो जाती है। और पहले हम सुबह में व्लॉग अपलोड कर रहे थे, अब सुबह में भी हमें जो है ना टाइम नहीं मिल पाता, तो तबीयत सही नहीं होती, तो उस वजह से उठ ही नहीं पाते, ना ही व्लॉग बनते, हमारा सुबह का व्लॉग भी रह जाता है। खाला जी चीज़ वगैरह ले आई है और यहाँ पे कोकुमा लेके आई है, कोकुमा खा रही है। क्या क्या नहीं शाय, तुम क्यों कर रहे हो, जुकाम हो रहा है? हाँ। तुम छोटे बच्चे हो, लॉलीपॉप खा रहे हो हैं? बच्चे हो, बच्चे नहीं खाते, मतलब बच्चे खाते हैं, बड़े नहीं खाते। और ये देखो, तेरा बड़ा है, तेरा छोटा है, ओ तेरा बड़ा होंगे छोटा है। तुमने खा उसने खा के छोटा कर लिया है, तुमने बड़ा किया वैसे ना, सही। हाँ में ध्यान है, तुमने नहीं ली है, तुमने ये लिया। टैंकी में पानी भी नहीं है और लाइट की टाइमिंग भी हमारे पास जो है ना चेंज हो गई है। अभी दुआ करें लाइट जल्दी आ जाए, क्योंकि मुझे ये सब्जी वगैरह ये सब चीज़ें धोनी थी। अभी तो मैं आलू फिलहाल ऐसे छील रही हूँ, फिर उसके बाद इसको अगर नहीं लाइट आती तो फिर मीठे पानी से जो है ना हम धोते हैं। तो आज जो है ना मेरे ब्लॉग में बहुत शोर आने वाले हैं, आप लोग अपने शोर को जो है ना इग्नोर करने, रोजाना जो है ना बिल्कुल ही सुकून से बनाती हूँ।
प्याज मेरे यहाँ पे ब्राउन हो चुके हैं, सो अभी हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे जो है ना मैं अदरक और लहसुन जो है ना कूटना भूल गई थी, तो मैं इसको यहाँ पे पीसी कर लेती हूँ। उसके बाद इसके अंदर डाल देते हैं। और बाहर अभी पॉपकॉर्न वाला आया हुआ है। गैस जैसा कि था नहीं, बड़ी मुश्किल से जो है ना अभी हमारा पुलाव बना है। और फिर मेहमान आ गए थे पप्पो से मिलने के लिए, तो अभी पुलाव वगैरह बन गया, तो अभी निकालते हैं। और अब्बू को भी हम उठा के लेके आए हैं ज़बरदस्ती। अब्बू नहीं उठ पा रहे थे, अब्बू की तबीयत सही नहीं थी, सारी रात का उनको जगा रहा था। अम्मी अभी तक सो रही हैं। अच्छा जी, मैं जो है ना रात को हॉस्पिटल में था। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? ठीक हैं? जो मेरे प्यारे बहन भाई देश प्रदेश में हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ कारोबार में बरकत दे। मुझे काफ़ी ज़्यादा थकावट हो रही है और पूरी रात जो है ना अस्पताल में सोया नहीं हूँ। कभी इधर भाग रहा था, कभी उधर भाग रहा था। बस एक डॉक्टर जवाब दे, दूसरा, दूसरे, तीसरा, तीसरे, चौथा। गए किस वजह से? बेटा, तुम्हारी चच्ची की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तुम्हारे चचा ने कॉल किया था, छोटी छोटी वाली तुम्हारी चच्ची की तबीयत ख़राब थी। तो यही टाइम था, इसी टाइम पे कॉल आई, तो फिर फौरी हम लोग उधर चले। हमने बोला घंटे 2 घंटे की बात है, मगर आपको पता डॉक्टर जो है ना पैसे बनाने के चक्कर में डिलीवरी केस था और 2 ढाई घंटे उन्होंने स्क्वार किया। फिर वहाँ से हमने निकाला, दूसरी डॉक्टर के पास गए, उसने बोला कि भी डिलीवरी हो जाएगी। फिर वहाँ तकरीबन 3-4 घंटे रहे, उस डॉक्टर ने जवाब दिया। फिर और अस्पताल में ले गए, वहाँ ऑपरेशन के लिए बोला। उन्होंने बोला इसकी जो है ना फ़ाइल वगैरह ले। मैंने कहा फ़ाइल वगैरह तो है नहीं हमारे पास। तो तुम्हारा जो चच्चा जो है ना बिल्कुल सीधा साधा है, डॉक्टर को दिखाता रहा, उसके पास ना कोई ब्लड के टेस्ट, कोई फ़ाइल वगैरह कोई भी नहीं थी, अल्ट्रासाउंड भी कुछ भी नहीं था। फिर उनको मैं लेके आया, रास्ते में रक्शे पे उसको ले लेके चल रहे थे। मैं तुम्हारे चचा को कह भी रहा था कि जो है ना एम्बुलेंस करवा लेते हैं, उसके लिए आसानी हो जाएगी। तुम्हारा चचा जल्दी के चक्कर में ना उसको रक्शे के लेके ख्वार कर रहा था और मैं मोटरसाइकिल पे, कहीं रक्षा ख़राब हो जाए तो मैं मोटरसाइकिल पे जो है ना तुम्हारे चचा की मेरे पास थे, साथ साथ 2 सवारियाँ लेके चल रहे थे। खैर चच्ची तुम्हारी ने काफ़ी ज़्यादा बर्दाश्त किया, आगे आई और चीखे मार के रोने लगी, कहने लगी अब जो है ना मैं जो है ना ख़त्म हो जाऊंगी। तो उतर गई गुस्से में शोर के रक्षे से। मैंने बोला क्या हुआ? कह रहा है नहीं जाएगी, एम्बुलेंस करवा के आओ। फिर मैं गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, डॉ अस्पताल वहाँ पे रेस्क्यू 112 खड़ी जो तुम्हारी फुफ्फो के लिए। उनको मैंने जगाया, सो रहे थे उस टाइम पे, रात के मेरे ख्याल में कोई तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम था। उनको उठाया, मैंने कहा भाई एमरजेंसी है, ड्राइवरी केस है, मुझे जो है ना आपकी गाड़ी की ज़रूरत है। पहले उन्होंने पूछा, नहीं उठ रहे। मैंने कहा दरवाज़ा खोलो, अंदर से आप लोग कुछ बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सीधी बात है, हाथ मेरे काम नहीं कर रहे थे। इसी यही यही सूट पहना हुआ था, यही टोपी और यही स्वेटर पहना हुआ, सर्दी इतनी हद से ज़्यादा। तो खैर उन्होंने थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खोल, फिर उनसे बाद उन्होंने बोला रेस्क्यू 11 पे जो है ना हमारी जो है ना आप कॉल वहाँ पे जाके उनसे वो परमिशन लें। फिर मैंने उनको कॉल की। खैर उन्होंने, जैसे मैंने कॉल मिलाई तो उन्होंने फौरी जो है ना कॉल उठा ली। फिर मैंने उनसे बात की, उन्होंने पूछा क्या है? मैंने कहा भाई ड्राइवरी केस है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है और हमें जो है ना कराची में जाना है, अजमेर नगरी, वहाँ का डॉक्टर ने रेफ़र किया है, वहाँ ऑपरेशन होगा। अब तुम्हारे चचा ने ये इतना सीधा है कि वो अस्पताल का नाम तक भी नहीं पूछा। अब रेस्क्यू 11 वाले जो है ना पूछ रहे हैं कि भाई अस्पताल का नाम बताओ। यकीन करो मैं तो सर पकड़ के खड़ा हो गया। मैंने फिर बोला, मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता, मैं भाई से पूछा। फिर मैंने कॉल बंद की, फिर उधर कॉल की, वो कह रहा मुझे भी अस्पताल का पता। खैर जैसे मैंने उनको रेस्क्यू 11 उनको मैंने बोला, तो मैंने बंद किया, तुम्हारे चचा को कॉल की, बंद किया, उनकी कॉल है। उन्होंने बोला हमने भाई जैसे बात सुनी, उन्होंने बोला हमने भी गाड़ी अरेंज कर दी है। गाड़ी वहीं खड़ी थी, मैं गाड़ी के पास खड़ा हुआ था रेस्क्यू का। उसने बोला, रेस्क्यू 1 वाले जो अंदर से सुन रहे थे उन्होंने फ़ौरन वो लिखना शुरू कर दिया। फिर फौरी मतलब कि उन्होंने बोला आप आगे चलो, हम आपके पीछे हैं। फिर आगे हम लोग सचल के पास, वहाँ हमने गाड़ी वगैरह रोकी और तुम्हारी चच्ची को लिटाया। तुम्हारी अम्मी और तुम्हारा चाचा साथ गए, उसका रक्षा था। तुम्हारे चाचू का मोटरसाइकिल था, मैंने मोटरसाइकिल वहाँ रोका। फिर तुम्हारी फुप्पो की कॉल आई कि जी हम लोग जो है ना कराची इंटर हो गए। ओहो, अब मैंने कहा क्या होगा। एक चच्चा तुम्हारे की मोटरसाइकिल की ब्रेकें नहीं, रक्षे की ब्रेकें नहीं। वहाँ से धक्के से दौड़े, खाते खाते फिर मैं उसको वहाँ लेके आया, अपना ताला बला करे। फिर इन लोगों को उठाया,
फिर गया तुम्हारे चचा के घर पे, वहाँ उसका रक्षा छोड़ा, वहाँ से फिर मैंने अपना रक्षा निकाला। फिर अपना फिर सामान जो ये लोग पंजाब से लाए हुए थे, सरसों का साग था, जो भी लोगों के सामान थे जो कहा हुआ था सबके लेके आए थे, वो सामान उठाया, फिर अपने रक्षे में रखा। फिर मैं तुम्हारे वो आमिर को उठाया, तुम्हारे चचा के बेटे को, मैंने कहा आप मेरे साथ चलो। तो आप जो है ना मोटरसाइकिल चलाना, मैं इसको मेरे घर पे छोड़ के ना तुम्हारी फूफो को फिर चलेंगे। फिर मुझे ख्याल आया कि तुम्हारा चचा जो है ना केरे जो है ना नहीं संभाल पाएगा, बात यहाँ पे हो रही है लंबी। तो तुम्हारा चचा नहीं संभाल पाएगा, तुम्हारा अबू नहीं संभाल पाएगा, मैं तुम जो है ना फुप्पियों को लेके घर पे चले जाओ। छोटा है हालांकि 13-14 साल, रक्षा सही ड्राइविंग कर लेता है, मैंने उसकी दी है। मैंने कहा तुम फुप्पियों को घर लेके चले जाओ और मैं तुम्हारे अब्बा के पास जा रहा हूँ। फिर वहीं से मैंने उसको तुम्हारी फुप्पो को घर पे भेज दिया था। और जो है ना फिर मैं अस्पताल में पहुंचा। तकरीबन 5 बजे अजानें होने लगी, मैं पहुंचा उसके पास। ठंड इतनी लग रही थी, सर्दी, ठंडी हवा, मोटरसाइकिल पे ना हेलमेट कुछ भी। फिर मैंने जब वहाँ पहुंचा, पूछा, कहने लगे अभी तक डॉक्टर कोई तवज्जो। मैंने बोला डॉक्टर को फौरी आप कॉल करो, जिसने भेजा था रिफर किया। फिर उसने बात की, तुम्हारे चचा को पता नहीं क्या कोई ब्लड का लिख के दिया, वो ब्लड लेने गया। उतनी देर में तुम्हारी अम्मी और हम लोग दरवाजे में बैठे हुए थे, तो बेमदद होगा ठंड में। उतनी देर में जो है ना एकदम बच्ची की रोने की आवाज़ आई। तो बच्ची की रोने की आवाज़ आई, मैं ऐसे पलट गए, ऐसे बच्ची को ना ऐसे फिल्म ड्रामा में दिखाते हैं, ऐसे पाँव पर पकड़े हुए, ऐसे लटकाए हुए, हाँ उल्टा, सर नीचे। तो उसको लटका के ऐसे डॉक्टर नीचे दौड़ते हुए जा रहा है। मैंने बोला वो बच्ची लेके जा रहा है, मैं पीछे, फिर तुम्हारी अम्मी भी दौड़ते हैं। फिर ऐसे अंदर लेके गया, मैं जल्दी जल्दी देखने लगा। डॉक्टर ने कहा अभी हम सफाई कर रहे हैं, आपको बाद में देखेंगे। मैंने कहा हमारी बच्ची है? कहने लगा हाँ आपकी बच्ची है। कहने लगा आप इस बच्ची के अब्बा हो? मैंने कहा अब्बा नहीं हूँ, मैं इसका चचा हूँ जी। तो फिर खैर उन्होंने सफाई वगैरह कर लिया। फिर मैंने बच्ची वगैरह को देखा, माशाल्लाह बहुत प्यारी थी। लेकिन टाइम डॉक्टरों की आवर की वजह से बच्ची जो है ना काली नीली हो गई, धड़कनें बहुत कम थी। जिस डॉक्टर के पास बच्ची की धड़कन अल्ट्रासाउंड करते हैं, धड़कनें कम है, धड़कन काली नीली हो गई। अभी तक वो शीशे के बॉक्स में हो रखी है। उसके लिए दुआ करें, उसकी अम्मी अस्पताल में, उसका भी ऑपरेशन हुआ है। तो मैं और परवीन थक गए थे कि यानी कि कल सारा दिन सारी रात अस्पताल में रहे। आज अभी शाम को पहुँचे, मेरी बीवी वहाँ सोई, होश आवाज़ नहीं है। उसने दवाइयाँ वगैरह भी नहीं खाई दर्द की। वो मगरिब को जो है ना सो जाती थी। आज जो है ना कल जो है ना पूरी रात अस्पताल में, उसकी 5 मिनट भी नहीं आँख लगी। मैं उसको जो है ना अपनी बीवी को सलाम पेश करता हूँ, माशाल्लाह उसकी बड़ी हिम्मत है। वरना आप देखती है ना मगरिब की अजान जाते हुए सो गई ठक से, वो 1 मिनट भी बेटा नहीं सोई। और उस टाइम पे हम लोग जब हंसी मजाक करते, मैंने कहा तुम्हारी फुफू आई है, तुम्हारी बहन आई है, तुम्हारी अम्मा आ रही तो जी इसी के साथ चाहेंगे इजाजत। कल मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।